इतनी सारी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ इंस्टाग्राम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं बहुत दिनों बाद कोई व्लॉग शूट कर रही हूँ। आई नो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं और मैं बहुत कम व्लॉग शूट कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास में दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। ऊपर से मैंने यहाँ पे 9 मंथ्स का गैप ले लिया था। 9 महीने से मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाले थे एंड अभी आधी रात को मैं चाय बना रही हूँ। आपके साथ व्लॉग शूट करूँगी और बहुत सारी बातें करेंगे। सो मैं निकल चुकी हूँ घर से और आप देख सकते हैं कोई भी आसपास नहीं है, सारा कुछ सन्नाटा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सीन, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स ऐड कर लिए हैं। तो मुझे बहुत ठंड भी लग रही थी क्योंकि ये नवंबर का महीना था एंड हाँ मैं जा रही थी कैट एग्ज़ाम देने के लिए, एमबीए के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है कैट का, उसके लिए। और मैंने 3 मंथ्स तक प्रिपरेशन की थी और इसी मंथ मेरा बर्थडे भी था। एग्ज़ाम से 8 दिन पहले, मतलब 1 हफ़्ते पहले, तो मैंने बर्थडे भी इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया एंड 3 मंथ्स मेरा इसी में निकल गया, सिर्फ पढ़ाई करने में। एंड मैंने इंस्टाग्राम भी छोड़ दिया था, यूट्यूब भी छोड़ दिया था एंड किसी भी चीज़ में मैं बाहर भी नहीं निकलती थी, फ्रेंड्स से मिलने भी नहीं निकलती थी। मैंने इस एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा सीरियसली लिया था एंड 3 मंथ्स तक मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी। रोज़ रोज़ लाइक 4-5 आवर्स 8 आवर्स पढ़ती थी। तो इस दिन जो है फाइनली मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैं टेंशन में थी एंड समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसा होगा एग्ज़ाम। तो मैं फ़िलहाल तो बाहर एंजॉय कर रही थी, चीज़ें देख रही थी और आप मेरे फेस देखकर समझ सकते हो मैं कितने टेंशन में हूँ क्योंकि मैं लेट नाइट पढ़ाई की भी थी और फिर सुबह सुबह उठ भी गई। सो मैं सिर्फ इस टाइम में यही सोच रही थी कि क्या होगा क्या होगा। मेरे 3 मंथ्स का इतना ज़्यादा मैं सीरियस होकर मैंने पढ़ाई किया था। सो काफ़ी ज़्यादा मैं डरी हुई भी थी, लेकिन मम्मी ने भी मुझे यही बात बोली थी कि तुम अपने तरफ से सारा बेस्ट दो, अपने तरफ से जितना कर सकती हो करो और रिज़ल्ट की फ़िक्र मत करो। मैं भी वही सोच रही थी कि जो होगा होगा, बट आपने एफ़र्ट डाला है और उसके बाद क्या होगा नहीं होगा इसके लिए आप सोचते हैं। सो मैं यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सारा ईयर वाइज रेट जो है वो मैं लर्न करती हुई जा रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड लास्ट मोमेंट में मैं दिमाग में रख रही थी कि एग्ज़ाम टाइम में याद हो पाए। एग्ज़ाम सेंटर मेरा राजरहाट में था। सो राजरहाट काफ़ी दूर है हमारे घर से एंड हम लोग पहुंच रहे थे तो काफ़ी पहुंचने में प्रॉब्लम भी हुई थी क्योंकि एग्जैक्टली बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा था लोकेशन। और इस वीडियो की ख़ास बात ये भी है कि ये वीडियो एक स्पेशल डे का है क्योंकि मैंने किसी दिन के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाला था, वो तो है ही। साथ में ये वीडियो मेरे चैनल पे 200 वीडियो है, लाइक 200 वीडियोस कंप्लीट होते हैं मेरे चैनल पे इस वीडियो के साथ। फिर जैसे जैसे हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके थे और ये देखिए लोकेशन इस तरह का है एंड ये जो सामने में आपको बिल्डिंग दिख रही है जिसमें लिखा है HDSM इन्फोटेक, यही मेरा एग्ज़ाम सेंटर था। इस बिल्डिंग के नीचे में एक बहुत अच्छी चाय की दुकान थी जहाँ पर इतना कड़क चाय मिलता है, कॉफ़ी भी मिलता है। वहाँ पे हम लोग ने चाय पिया एंड काफ़ी अच्छे से माइंड फ्रेश हो गया एंड फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम से मैं निकल के घर आ गई। अब मैं मिलती हूँ घर आकर आपसे। तो गाइस अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने बात ले लिया, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई, बहुत ही लॉन्ग जर्नी थी एंड मेरा पेपर भी ठीक ठाक था, टफ भी नहीं था एंड काफ़ी इजी भी नहीं थी। इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एज इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं था कि कितने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि आप घर में जितना भी प्रैक्टिस कर लो वहाँ जाके आपका एक्सपीरियंस अलग ही होने वाला है। वहाँ पे मुझे लगा धीरे धीरे करती हूँ बट टाइम बहुत कम हो गया था। जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि एग्ज़ाम को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम देना अच्छी बात है, आगे बढ़ना अच्छी बात है, पढ़ाई करो, मेहनत करो, बट रिज़ल्ट जो भी हो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। और रिज़ल्ट के बाद भी एक लाइफ होती है। हो सकता है कि आपकी किस्मत में कुछ और लिखा है इसलिए उसमें नहीं हो पा रहा है, या होप फॉर द बेस्ट हो भी सकता है। सो वो चलो हो गई एग्ज़ाम की बात। अब कर लेते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है कि मैं 9 मंथ्स, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे जब मैंने स्टॉप किया था और आप ये डेट देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स
हो चुका, मैंने गैप ले लिया था यूट्यूब से, लेकिन ये है कि मतलब बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे वीडियोस बहुत अच्छे जा रहे थे, मैं रेगुलरली व्लॉग्स बना रही थी, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे, बहुत लोग मेरी वीडियोस देखते थे एंड मैं सारे टॉपिक्स शेयर कर रही थी आप लोग के साथ, जो करती थी वो सब शेयर करती थी। रमज़ान भी आ गया था एंड बहुत सारे वीडियोस तो उस टाइम बनाए हुए थे और फिर मैंने क्विट किया था कि अब 1-2 साल मैं यूट्यूब पे नहीं आऊँगी और अभी मैं अपने करियर पे फोकस करूँगी, मेरी जो आगे की स्टडीज़ है उसको कंप्लीट करूँगी। तो यही सोच कर वैसे भी मैं रोज़ वीडियोस बना के ना मैं भी इरिटेट हो गई थी एंड साथ में अगर कोई डीमोटिवेट कर दे आसपास के लोग तो बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। मतलब मेरे अंदर ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, इंस्पायर्ड भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ, लेकिन डीमोटिवेट होती हूँ तो फिर बहुत लंबे टाइम तक डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ। और फिर ये जो मेरा चलता जा रहा था कि मैं वीडियोस बनाती थी और फिर बीच में मैं क्विट कर देती थी, फिर 1-2 महीने के लिए मैं हट जाती थी, फिर आती थी, इसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो भी नहीं कर पा रहा है। मैं 3 मंथ्स तो मैंने कैट को प्रिपरेशन में दिया था, बाकी के 6 महीने मैंने सिर्फ एंजॉय किया है एंड मैंने रेस्ट किया है। और चाहे जो हो जाए, अब मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि दिख रहा है कि ये जो मैंने स्टेप लिया था कि मैंने क्विट किया या मैंने ब्रेक लिया, उससे कितनी सारी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। इंस्टाग्राम पे भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी, यूट्यूब में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, तो व्यूज़ आने बहुत कम हो गए हैं। मैंने यही सोचा था कि अब मैं फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी और यहाँ तक ये भी सोच लिया था कि अब मैं ये चैनल को वापस नहीं स्टार्ट करूँगी, एक नया ही चैनल बना लूँगी। लेकिन फिर मैंने बोला कि इस चैनल पे मेरा बहुत मेहनत है, लाइक ऑलमोस्ट 3 इयर्स का मेहनत है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती एंड काफ़ी सब्सक्राइबर्स भी है, फिर सब कुछ नया तरीके से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आई जस्ट होप आप लोग मेरे इस न्यू जर्नी में मेरा साथ देंगे एंड जितने भी लोग न्यू देख रहे हैं, मतलब पहली बार मेरे चैनल पे आए या आते रहते हैं बट आपको मुझे देखना पसंद है बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं बहुत सारे व्लॉग्स डालने वाली हूँ अपने चैनल पे। ये तो मेरा पहला व्लॉग था इतने दिनों बाद जाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आई है आपको तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड मैं मिलती हूँ आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।